नमस्कार, मैं हूं चंदन गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने पॉलिनोमियल्स चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u प्लस 0 क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चला गया? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया डायरेक्टली। 4u² प्लस 8u, मैंने 4u का क्या किया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ u प्लस 2 प्लस 0 जीरोस निकालना था, तो इसलिए 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से दोनों जीरोस निकाल लिया। अब मैं वेरीफाई करने वाला हूं किसका? तो इस पॉलिनोमियल्स का रिलेशन बिटवीन दी जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं क्या है। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ u बाय कोफिशिएंट्स ऑफ u²। तो सम ऑफ जीरो मैंने कर दिया, जो जीरोस निकला था उसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद कोफिशिएंट्स ऑफ u का गुणांक मेरा क्या है? तो 8 है, तो इसलिए यहाँ पर -8 बैठा दिया। यहाँ पर -7 में था इसलिए माइनस यहाँ पे 8 लगा। उसके बाद बाय कोफिशिएंट्स ऑफ u², यानी कि u² का गुणांक। u² का गुणांक मेरा क्या होगा? 4 होगा, इसलिए मैंने 4 बैठा दिया। 4 में से 4 को और 8 को मैंने काट दिया। 4 2 जा 8। अब यहाँ पर इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज वेरीफाइड। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम? इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट्स ऑफ u²। प्रोडक्ट ऑफ सम मैंने निकाला क्या? 0 एंड -2। मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट ऑफ सम के जगह पर। और कांस्टेंट टर्म के जगह पर क्या बैठा दिया मैंने? 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0 है कांस्टेंट। बाय कोफिशिएंट्स ऑफ u², यानी कि u² का गुणांक मेरा कितना है? तो 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या बैठा दिया? 4। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया? 0 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी टर्म से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 को किसी भी तरह से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 को किसी भी टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा 0 ही आता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज वेरीफाइड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर ये रहा, t² माइनस 15। अब बच्चों यहाँ पर कुछ समस्या आ रहा, ना तो मुझे पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहा है और ना तो मुझे a दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे हम? तो ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करेंगे कि कोई फॉर्मूला में तो जाएगा ही जाएगा। कैसे? जरा देखिए, t² माइनस 15, t² माइनस 15 को मैंने क्या कर दिया? √15 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब बच्चों आप बोलेंगे कि सर √15 क्यों लिखे? √15 होता क्या है? तो हम आइए बताते हैं कि √15 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 15 ही होगा। क्यों? कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, √15 इसका मतलब होता है 15 का पावर 1/2। अब यहाँ पर मैंने √15 का स्क्वायर किया, तो √15 का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं √15 इंटू √15। और √15 यानी कि 15 का 1/2 होता है। मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ कि रूट का मतलब 1/2, इसलिए यहाँ पर 15 का पावर 1/2 इंटू 15 का पावर 1/2। बच्चों अगर मेरा बेस सेम रहे, यानी कि आधार सेम रहे, तो पावर जुड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 15 यानी कि हमारा जो आधार है ये क्या हमारा 15 है, तो पावर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब पावर को जोड़ देंगे तो एलसीएम लेके यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2/2 कट के हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर √15 को 15 को √15 का स्क्वायर लिखा है। अब देखिए ये हमारा तो चला गया किस फॉर्म में? a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसलिए मैंने इसको t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 को लिख दिया। क्लियर? अब यहां से देखिए आसानी से हमारा जीरोस निकल रहा है। t प्लस √15 इक्वल टू 0, t माइनस √15 इक्वल टू 0। यहां से t का वैल्यू माइनस √15 निकाला, यहां से t का वैल्यू √15 निकाला। यहां से मेरा 2 जीरोस निकल गए। पहला माइनस √15, दूसरा
प्लस √15। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, यानी कि सत्यता जांच करेंगे किसका, तो जीरो और गुणांक के बीच का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ टी बाय कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर मुझे टी नजर नहीं आ रहा, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, जीरो। कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्या होगा, 1 होगा। इसलिए मैंने क्या किया, 1 लिख दिया। सम ऑफ जीरोस मैंने जो निकाला था उसको क्या किया, ऐड कर दिया। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि √15 में से √15 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि डेट इज वेरीफाई। अब सेकंड में चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के तरफ। प्रोडक्ट ऑफ सम का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर, यानी कि अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे दोनों को। जो सम निकाला था मैंने, पहला निकाला था माइनस √15 गुना √10 बराबर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म हमारा हो जाएगा -15 बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। हमारा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, तो 1 होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों कि √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो गया, -15 इक्वल टू -15, डेट इज वेरीफाई। LHS इक्वल टू RHS। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चंस। चलिए अब इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। यहां से मुझे 0 निकालना है। तो मैंने आपको इसको पहला जो क्वेश्चन बताया था सेम टू उसी जैसा बनेगा। मैंने क्या बोला कि भाई इसका सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने से पहले क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइज करना पड़ेगा। तो 3 × 4 क्या होगा, 12। अब मैं लास्ट वाले टर्म को देखना है, मुझे लास्ट वाले टर्म को देखना है। लास्ट वाला टर्म क्या है, तो 4 से पहले किसका साइन है, तो माइनस का साइन है। और बीच वाला टर्म क्या है, तो -x, यानी कि माइनस वहां पे क्या है, तो 1 छिपा हुआ, तो -1 है। यानी कि घटाने पर मुझे क्या आना चाहिए, -1, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए। यानी कि इस 12 को ऐसा मुझे तोड़ना है कि घटाने पर मुझे -1 आना चाहिए और गुना करने पर क्या आ जाना चाहिए, 12, यानी कि 12। अब देखिए 3 × 4 क्या आएगा, 12। अगर 3 में से -4 को अगर हम घटा दे तो क्या आएगा, -1। इट इज क्लियर। अब यहां पर वही चीज को मैंने क्या लिख दिया, -x के जगह पर -3x - 4x। क्लियर। इसलिए अब देखिए यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 3x² + 3x - 4x - 4। अब यहां से इस दोनों से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, फिर इस दोनों से कॉमन ले लिया। यहां से क्या कॉमन आया, मेरा 3x कॉमन आ गया। तो यहां पे सिर्फ क्या बचा, x + 1। अब यहां पर मेरा क्या कॉमन आया, माइनस तो सबसे पहले कॉमन आएगा, माइनस कॉमन ले लिए। उसके बाद मेरा क्या कॉमन आ रहा, 4 कॉमन आ रहा, 4 कॉमन ले लिए। अब यहां पर क्या बचेगा, 4 तो बाहर निकल गया, बचा x, माइनस तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, और यहाँ पर 4 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या हुआ, 1 बचा, यानी कि x + 1। अब यहाँ से आ गया 3x - 4 × 3x + 1। अब यहाँ से मैंने जीरोस को निकाल लिया, 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू 4/3 एंड x का वैल्यू -1। यहाँ से मुझे 2 जीरोस निकल गए। अब मुझे वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, यानी कि जीरो और गुणांक के बीच का मुझे रिलेशन यानी कि संबंध सत्यापन करना। आइए फर्स्ट में देखते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x बाय कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरो, मेरा जो सम निकला था जीरो का, क्या निकला, 4/3 एंड -1। इसको क्या किया, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
कोफिशिएंट्स ऑफ यानी x का गुणांक, x का गुणांक क्या है तो -1 है, यहाँ पे -1 और ये वाला माइनस यहाँ पर, बाय कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक मेरा क्या होगा तो 3, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब इस दोनों को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर क्या ले आया 1/3 बाय 1/3 दैट इज वेरीफाई LHS इक्वल टू RHS। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट करेंगे, जो मैंने 2 जीरो निकाला था उसका प्रोडक्ट कर दिए 4/3 इंटू -1, कांस्टेंट टर्म मेरा क्या था तो -4 था तो -4 लिख दिया। कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। यहाँ पर गुना करने पर क्या आया -4/3 इक्वल टू -4/3 दैट इज LHS इक्वल टू RHS। दिस कंडीशन इज वेरीफाई। ये रहा हमारा आज का वीडियो और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।